क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई जंग हथियार उठने से भी पहले सिर्फ आवाज से जीती जा सकती है? भगवद गीता शुरू होने के ठीक पहले कुरुक्षेत्र का मैदान एक ऐसे ही मन के युद्ध से, एक साइकोलॉजिकल वॉर से गूंज रहा था। आज हम उसी तनाव भरे पल को समझने वाले हैं जब शंखों की गूंज ने युद्ध की दिशा लगभग तय ही कर दी थी। भगवद गीता की ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जो हथियारों से नहीं बल्कि आवाज से लड़ी गई। एक ऐसी आवाज जिसने मैदान में उतरने से भी पहले दोनों तरफ के दिलों के अंदर का सच बाहर लाकर रख दिया। तो चलिए मैदान में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कौरव सेना से और उनके लीडर दुर्योधन के मन में जो उथल-पुथल मची थी वहां से। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक था, सेना शक्तिशाली दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दुर्योधन को एक गहरा डर खाया जा रहा था। दुर्योधन का ये आदेश, ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, नहीं, ये उसके अंदर के डर का एक जीता जागता सबूत था। जरा सोचिए, जब किसी भी लीडर का पूरा भरोसा सिर्फ एक योद्धा पर आके टिक जाए, तो इसका क्या मतलब होता है? यही ना कि उसे अपनी बाकी सेना की ताकत पर कहीं ना कहीं शक था। उसकी पूरी रणनीति की नींव ही कितनी कमजोर थी। और दुर्योधन की ये घबराहट, ये बेचैनी किसी से छुपी नहीं, खासकर पितामह भीष्म से। एक इतने अनुभवी कमांडर होने के नाते वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जंग के मैदान में हौसला हथियारों से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अपने राजा का डर दूर करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। भीष्म की ये दहाड़, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी चाल थी, दुर्योधन और उसकी पूरी सेना का मोराल बूस्ट करने की। ये एक संदेश था कि घबराओ मत, मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं। उस एक गर्जना से उन्होंने पूरे मैदान में छाए डर के माहौल को बदलने की कोशिश की। और बस भीष्म का इशारा मिलना था, कौरव सेना के शंख, नगाड़े, ढोल, तुरहियां सब कुछ एक साथ गरज उठा। पूरा मैदान एक जबरदस्त, कान फाड़ देने वाले शोर से भर गया। लेकिन यह आवाज एकता की नहीं थी, ये अपने डर को छिपाने और दुश्मन को डराने की एक बेचैन कोशिश थी, एक क्योटिक नॉइज। तो ये तो थी कौरवों की प्रतिक्रिया। अब चलते हैं मैदान की दूसरी तरफ और देखते हैं कि इस शोर का जवाब कैसे आया। क्योंकि पांडवों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो कोई कोलाहल या शोर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित, एक डिवाइन अनाउंसमेंट था। कौरवों के उस जमीनी, उस अर्थली शोर के बिल्कुल ऑपोजिट कृष्ण और अर्जुन का रथ मैदान में ऐसे दाखिल हुआ मानो कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। वो सिर्फ एक रथ नहीं था, वो उनके राइचियस कॉज, उनके धर्म का प्रतीक था। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। पांडवों ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने एक दिव्य संगीत छेड़ा। उन्होंने सिर्फ शंख नहीं बजाए, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, हर शंख का अपना एक नाम था, अपनी एक कहानी थी, अपनी एक पहचान थी। देखिए, भगवान कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पूर्ण, युधिष्ठिर का अनंत विजय, हर एक नायक और उसका अपना शंख, ये उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का प्रतीक तो था ही, लेकिन साथ ही ये उनके एक शेयर्ड पर्पस को भी दिखा रहा था। ये भीड़ का शोर नहीं था, ये एक सिम्फनी थी, योद्धाओं का एक सुर में किया गया ऐलान जंग। और ये कोरस, ये दिव्य संगीत यही नहीं रुका। सिर्फ पांचों पांडव भाई ही नहीं, बल्कि उनके जितने भी सहयोगी थे, राजा द्रुपद, द्रौपदी के बेटे, सबने एक एक करके अपने अपने शंख बजाए। ये दिखाता है कि उनकी सेना में कितनी गहराई और कितनी सच्ची एकता थी। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आवाज तो दोनों तरफ से आई, शंख दोनों तरफ बजे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक आवाज ने आत्मविश्वास जगाया और दूसरी आवाज ने दिलों में खौफ पैदा कर दिया? इसका मनोवैज्ञानिक असर इतना अलग क्यों था? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कौरवों की ध्वनि एक कोलाहल थी, शोर था, डर को छिपाने की एक कोशिश। वहीं पांडवों की ध्वनि एक दिव्य संगीत थी, एक कॉस्मिक डेक्लरेशन। कौरवों की एकता एक कमांड पर आधारित थी, एक आदेश पर, जबकि पांडवों की एकता उनके मकसद, उनके धर्म पर आधारित थी। और यही सबसे बड़ा फर्क था। असल बात यह है कि किसी की अंतरात्मा की स्थिति, उसका कॉन्शियंस, ये तय करता है कि वो किसी चुनौती को कैसे देखेगा।
पांडवों की ध्वनि कौरवों के दिलों में इसलिए तीर की तरह चुभी क्योंकि वो उनके अंदर के गिल्ट, उनके अपराध बोध से जाकर टकराई। जब कोई जानता है कि वो गलत रास्ते पर है, अधर्म के रास्ते पर है, तो धर्म की आवाज़, सही रास्ते की आवाज़ उसे सबसे ज़्यादा डराती है। असल में उन्हें पांडवों की आवाज़ नहीं, बल्कि अपनी ही कॉन्शियंस डरा रही थी। और अब हम उस पहली लाइन का असली मतलब समझ सकते हैं। उस भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। उनके दिल आवाज़ की लाउडनेस से नहीं फटे, वो उस आवाज़ के मतलब से फटे थे। ये धर्म की वो गूंज थी जो अधर्म के सीने में डर बनकर समा गई थी। तो एक तरह से देखें तो साइकोलॉजिकल बैटल तो पांडव जीत चुके थे। जंग शुरू होने से पहले ही वो आधा जंग जीत चुके थे। लेकिन अब कहानी मैदान के युद्ध से हटकर एक योद्धा के मन के अंदर के युद्ध पर आ जाती है। अब हमारा पूरा फोकस अर्जुन पर है, जो जिंदगी के सबसे बड़े दौराहे पर आ खड़ा हुआ है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज पांडवों के पास था, माहौल उनके पक्ष में था। हनुमान जी के प्रतीक वाले अपने ध्वज के नीचे महान योद्धा अर्जुन अब असली लड़ाई, फिजिकल कॉम्बैट शुरू करने के लिए एकदम तैयार थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। और फिर वो मोमेंट आता है। अर्जुन सामने देखते हैं, अपने ही सगे संबंधी, अपने गुरुजन सब युद्ध के लिए खड़े हैं। वो अपना महान गांडीव धनुष उठाते हैं, हथियार इस्तेमाल होने ही वाले हैं, और तभी वो रुक जाते हैं और कृष्ण से बात करते हैं। ठीक उसी पल जब जीत सबसे ज्यादा करीब लग रही थी, अर्जुन के कदम डगमगा जाते हैं। अपने ही परिवार को, चाचा, चचेरे भाई, गुरुओं को विरोधी पक्ष में देखकर अर्जुन के अंदर एक संकट खड़ा हो जाता है। और यही वो पिवटल मोमेंट है जब युद्ध का मैदान ही बदल जाता है। अब लड़ाई दो सेनाओं के बीच की नहीं रह जाती, अब लड़ाई एक इंसान के मन के अंदर शुरू हो जाती है। असली कुरुक्षेत्र अब अर्जुन का अपना दिल, अपना मन बन चुका था। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल डिलेमा है। जब सच का सामना करने का पल आता है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, तो तब क्या होता है जब अपनी ही कॉन्शियंस, अपनी ही अंतरात्मा रास्ते में आकर खड़ी हो जाए। और इसी सवाल से भगवद गीता के उस महान ज्ञान का मंच तैयार होता है।